Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. आज इस लेसन का लास्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे। लास्ट टॉपिक हमने स्टार्ट भी कर दिया था, इसको हम दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है और सबसे ज़्यादा हमारा जो फोकस होगा वो लर्निंग के ऊपर रहेगा कि हमें लर्न नहीं करना पड़े। जो फॉर्मूले यहाँ पर बनते हैं वो हमें लर्न नहीं करना पड़े। अगर आपकी स्थिति यही बनी रहती है कि मुझे लर्न ही करना पड़ेगा तो फिर इस क्लास का कोई मीनिंग आपके लिए नहीं निकलेगा। कहीं ना कहीं आपने अपना टाइम वेस्ट किया है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आपको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पर आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 अजय 6 फॉर्मूला है। या तो आपको लर्न करना होगा या आप विदाउट लर्निंग ही ऐसी कोई प्रिपरेशन कर लेवे जिससे आप जब भी आवश्यकता फॉर्मूले की हो आप बड़े आसानी से अपनी नोटबुक में आंसर शीट में उसको लिख पाए। ठीक है, वो प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। हमने यहाँ पर पहले से ही वो फॉर्मूले ले लिए हैं जो हमने 11th क्लास में स्टडी किए हुए हैं। साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 sin a cos a, हम जानते हैं। और cos 2a इज इक्वल टू कई फॉर्मूले होते हैं इसके इक्वल में 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, जिनमें से एक तो ये वाला हो गया, एक और है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ये भी होता है। एक होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये भी होता है। एक कौन सा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये भी तो होता है। sin 2a में भी होता है tan के फॉर्म में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ऐसा होता है। लेकिन हमने उसको यूज लिया है जो ज्यादा हमारे लिए इजी हो। cos 2a का फॉर्मूला वो भी cos के फॉर्म में मिल जाए द बेस्ट है ना। sin 2a का फॉर्मूला sin में मिले वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन साथ में cos भी आ रहा है तो वो तो आएगा ही आएगा। या फिर tan के फॉर्म में जाओ वो बिल्कुल ही अलग चला जाएगा tan के फॉर्म में, उसमें तो sin है ही नहीं, इसलिए हमने उसको इग्नोर करके ये लिया, यहाँ पर ये लिया। tan 2a का ये फॉर्मूला होता है नहीं होता, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ऐसे ही 3a को a में कन्वर्ट करना, यहां से देखेंगे ना, यहां से हमने थोड़ा सा नए फॉर्मूले लिखना स्टार्ट कर दिया है। ये तो क्या है, कोई भी एंगल है 2a उसको हाफ करना है, 2a को a में कन्वर्ट करना हो तो ये फॉर्मूले है तो यूज करेंगे। यहां के बाद देखेंगे एंगल 3a है उसको 1/3 करना हो, 3 से डिवाइड करके आपको एंगल लिखना हो। ठीक है, जैसे कोई भी एक एंगल हम ले लेते हैं जिसकी वैल्यू हम नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे उसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो उसकी वैल्यू हम जान जाते हैं। जैसे 270 डिग्री समझिए आप, साइन 270 डिग्री मान लो आपको डायरेक्टली पता नहीं है, लेकिन 270 डिग्री, अगर 270 डिग्री को हम 3 से डिवाइड कर दें तो वो 90 हो जाता है, और 90 की वैल्यू हम लोगों को लर्न है। तो कई बार हमें एंगल्स को 1/3 भी करना होता है, 3a को a में कन्वर्ट करना हो तो देखो लेफ्ट साइड में 3a है, राइट साइड में a है, मतलब 1/3 एंगल हो गया उसका। लेफ्ट से राइट में जाते ही एंगल 1/3 हो जाता है। देखो tan 3a तो ये a में कन्वर्ट हो गया, हर जगह a देखेंगे आप। cos 3a है ये a हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के फॉर्मूले हमने 11th में पढ़ लिए थे। अब हम 12th क्लास के फॉर्मूले यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो 12th क्लास में क्या होता है, ये 11th क्लास है, 12th क्लास यहीं से जरा सा आगे बढ़ता है। कैसे, ये साइन है ना, ये वाला फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री, उसको राइट साइड में लिखा जाता है। तो कैसे लिखेंगे हम, 2a इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये साइन उतला जाएगा, बाकी उसको कॉपी करना है 2 sin a cos a, ऐसे। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये आपको लर्न है, इससे आप ये लिख सकते हो। साइन जो फंक्शन है उसको हम राइट साइड में ले जाएंगे। कैसे ले जाते हैं, जाता तो नहीं है कभी भी, फिर मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं। इस साइन को हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे
तो इस साइड क्या लेना पड़ेगा, साइन इनवर्स। तो इसके इधर भी क्या लेना पड़ेगा, साइन इनवर्स। तो इधर वाला तो रह गया ये अच्छे से, और ये जो साइन इनवर्स आएगा वो साइन को कैंसिल कर देगा, तो ये 2a बच गया, साइन इनवर्स हो गया। तो ये आपका 11th और ये आपका हो गया 12th। ऐसे इसको देख लीजिए, यहां से निकालिए आप, 2a इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 11th 12th। इसको देख लीजिए आप लोग, 2a इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये वाला tan इधर चला गया, tan इनवर्स, तो क्या बचा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इन दोनों को ले लीजिए। ऐसे फिर हम आगे को बाद में ले लेंगे, एक बार इनको लेते हैं। अब ये 12th क्लास है, यहां से आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लिखूंगा, तो 2 तो है ही, a का मतलब क्या होता है, एंगल। a का मतलब क्या होता है, एंगल। अब एंगल को मैं साइन इनवर्स x लिख सकता हूं, a को मैं कोस इनवर्स x भी लिख सकता हूं, मैं tan इनवर्स x भी लिख सकता हूं, और भी ऑप्शन है, उनमें तो जाना ही नहीं है आपको, सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स, कोट इनवर्स, उनमें नहीं जाना। कभी भी कोई फॉर्मूला बना रहे हैं हम लोग, उनमें जनरली जाते नहीं है। तो साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, tan इनवर्स x, ये तीनों ऑप्शन है एंगल a के पहले पर मुझे रखने के लिए। अब मैं यहां से पूछना चाहूंगा राइट साइड से, राइट साइड में कौन है, साइन इनवर्स, तो मैं इसको भी साइन इनवर्स में लिखना पसंद करूंगा। वैसे तो किसी में भी लिख दो, लेकिन वो जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा इससे डिफरेंट रिजल्ट आ जाएगा, करेक्ट होते हुए भी आपके लिए नया रिजल्ट आ जाएगा, उससे मेरे को लेना देना नहीं है। ये साइन इनवर्स है तो यहां रखेंगे आप साइन इनवर्स x, ये कोस इनवर्स है तो एक ही जगह लिखेंगे कोस इनवर्स x, ये tan इनवर्स है तो एक ही जगह लिखेंगे आप tan इनवर्स x। अगर एंगल a है तो आप x के साथ लिखेंगे tan इनवर्स x, cos इनवर्स x, sin इनवर्स x। तो ये तो हो गया लेफ्ट साइड। अब राइट साइड आ जाइए आप, साइन इनवर्स है तो साइन a को तो लिखेंगे आप x, और cos a को लिखेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रैक्टिस में ले आइए आप। अगर साइन a को आप x लिख रहे हैं तो cos a जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि cos a को आपने x लिख दिया तो ये जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक को हम x लिखते हैं और दूसरा जो फंक्शन होता है वो जाता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। x ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगल a है। अगर एंगल b होता साथ में तो हम y ले लेते हैं, एंगल c होता तो हम z यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर पहले लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो कौन सा नंबर था मेरे पास, 6 7 ऐसा कुछ नंबर चल रहा होगा, मेरे भी माइंड से निकल गया है। चलो 6 नंबर ले लेते हैं हम लोग। यहाँ से लिख रहा हूँ स्टूडेंट, देखो आप 2 a को हम लिखेंगे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स आगे बढ़ता हूं, इसको हम लिखेंगे 2 तो है, इसको लिखेंगे x, इसको लिखेंगे √2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक आपका फॉर्मूला हो गया यहां 12th क्लास का। अब आपको इसको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, इसको कैसे पढ़ेंगे, बोलेंगे कैसे बोलेंगे, देखो 2a ऐसे बोला करो इसको, क्योंकि आपने 11th क्लास में 2a पढ़ा है। 2a एंगल है तो 2a, इसको इधर लिया तो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a cos a, ये साइन a की वैल्यू cos a की वैल्यू, ऐसे बोलने में आप कनेक्ट करो 11th के साथ। अगर आपने 11th के साथ कनेक्ट कर लिया तो ये लेसन आपके लिए शानदार लेसन होगा, बहुत अच्छा लेसन होगा। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा, फीलिंग आएगी कि इसके साथ मेरा 11th भी स्ट्रॉन्ग हुआ और 12th में भी मुझे आसानी हुई तो समझने में, ठीक है। अदरवाइज तो आप जानते हो जितने फॉर्मूले आपके 11th में है उतने ही फॉर्मूले आपके 12th में आ जाएंगे, काफी डिफिकल्टीज आ जाएगी। कैसे, जैसे आपने 11th को लर्न किया होगा, अब 12th में वो की वो समझता उनको लर्न करो, तो लर्न करना ही नहीं है, ठीक है। ओके, अब ये फॉर्मूला हम बोलेंगे cos 2a वाला यहाँ से। अब आप में से किसी को आंसर देना है, आंसर दो, क्या आंसर लिखेंगे हम, इसको क्या लिखें, इसको क्या लिखें, है ना। ईमानदारी से आंसर देना, ऐसा नहीं बुक खोल के आप बोलो बेटा।
cos inverse 2x square minus 1. दोबारा से बोलो। Cos inverse 2x square minus 1. आपने यहाँ बोला cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, बिल्कुल सही है। ये लेफ्ट साइड भी बोलो, ये भी बोलो 2a। 2 cos inverse x. गुड। a को हम यहाँ लिखेंगे cos इनवर्स x, यहाँ लिखा था हमने sin इनवर्स x, sin इनवर्स है, इधर cos इनवर्स है तो cos इनवर्स। फॉर्मूला किसका लिखना चाहते हैं हम लोग, इसका ना, तो 2 cos इनवर्स x, ये cos इनवर्स आ जाएगा। अब यहाँ पर cos इनवर्स लिखा है ना, तो cos a को हम x लिखेंगे, या sin इनवर्स था ना तो sin a को x लिखते हैं हम, cos a को रूट लिखते हैं। ओके, तो लिख रहा हूँ मैं सेकंड फॉर्मूला, 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये cos इनवर्स और क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर, cos a को x लिखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ जाइए, tan 2a वाला फॉर्मूला है, हमने इसको लिख दिया 2a इज इक्वल टू tan इनवर्स। बताओ, इसको भी बोल के बताना पड़ेगा। 2 tan inverse x बराबर tan inverse 2x upon 1 minus x square. तो इसको लिखेंगे हम tan इनवर्स x, क्योंकि इधर tan इनवर्स है, ये हमें गाइड कर रहा है tan इनवर्स। ऐसे मान लीजिए आप, तो ये tan गया ना तो tan इनवर्स हो गया, तो tan इनवर्स, और tan a को x लिखना पड़ेगा, x तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो क्या बनेगा फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या बनेगा, tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस x। बहुत आसान से लर्न कर सकते हो, 2 tan a अपॉन 1 माइनस x। तो ये जो फॉर्मूला है, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ यूज करना है। देखिए ध्यान से, फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया, लर्न हो गया या आप प्रैक्टिस में आ गया कि अब आप लिख सकते हैं, इतना आपको कॉन्फिडेंस मिल गया कि आप लिख सकते हैं। लेकिन कहाँ यूज करना है, कौन से क्वेश्चन में यूज करना है, ये भी हमारे समझ में आना जरूरी है। अदरवाइज हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि कौन से क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, क्यों अप्लाई होगा, उसके पीछे का रीजन हमें पता नहीं है, तो फिर बेकार हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ देखो ये एक एंगल है साइन इनवर्स, इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है 2, और यहाँ एंगल आ गया साइन इनवर्स, ये जो भी होगा आ गया होगा, ये एक एंगल है, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में कौन हो गया 1 हो गया। ऐसे ही देखो 2 है, यहाँ कौन हो गया 1, ये 2 है, यहाँ कौन हो गया 1। इसका मतलब ये वाला केस देखोगे आप, ये 2 है, यहाँ कौन हो गया 1, एंगल ए के साथ 2 मल्टीप्लाई में, और यहाँ कौन हो गया 1। तो यहाँ हम क्या बोल रहे थे, 2a को a में कन्वर्ट करने वाले फॉर्मूले हैं ये, 2a एंगल को a एंगल में कन्वर्ट करने वाले फॉर्मूले, मतलब एंगल को हाफ करना हो, एंगल को हाफ करना हो ना, तो ये फॉर्मूला आता है। तो देख लो आप, कभी भी आपको लगे कि साइन इनवर्स के साथ 2 है और ये 2 की वजह से हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो 2 को 1 बनाना हो तो ये फॉर्मूला यूज करोगे आप, ऐसे ऐसे लिख देना। देखो ये 2 की वजह से आंसर नहीं दे पा रहे उसका, तो 2 को हटाना हो, एंगल को हाफ करना हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये भी हाफ करना हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना, आप इसका जो प्रूफ है वो प्रूफ तो बहुत आसानी से आप दे सकते हैं। चलो एक बार मैं देख के बताता हूँ, कल हमने लिया भी था किसी का एक का, चलो ये ले लेते हैं हम लोग, ये प्रूफ देंगे, ये वाला कौन सा, 2, मान लो क्वेश्चन में ये आ जाए कि आपको छोड़िए ये फॉर्मूला है कि नहीं है ना, आप तो ये बताओ कि ये आया कैसे, इसको सिद्ध करके बताओ, इसको सिद्ध करके बताओ। अब आप उस समय कहो कि ये तो मैंने लर्न कर रखा है, हम लिख सकते हैं, नहीं, इसको सिद्ध करना है तभी स्कोर मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए आप लोग, इसको आप थीटा ले लीजिए, ए ले लीजिए, चलो ए ले लेते हैं हम लोग, तो हम क्या कर देंगे, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू ए ले लीजिए, थीटा ले लीजिए, एबीसी भी यहाँ पर एंगल के रूप में लेते हैं, थीटा फाई साई भी एंगल होता है। ये 12th क्लास है, 11th में लेके आओ आप इसको, tan इनवर्स इधर आ जाएगा तो tan a इज इक्वल टू x हो गया। अब वो फॉर्मूला आप अप्लाई करो जो जानते हो, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। चलो अब tan को राइट साइड में ले दो, 2a इज इक्वल टू tan इनवर्स
2 tan A 1 माइनस tan स्क्वायर A। अब क्या करना है, आपको केवल वैल्यू प्रोवाइड करनी है, ए की भी tan A की भी। तो A की वैल्यू तो ये रही और tan A की वैल्यू ये रही x, तो बस ये वैल्यू प्रोवाइड कर दीजिए। तो A की वैल्यू तो रख देंगे हम tan इनवर्स x, यहां से इज इक्वल टू tan इनवर्स है और 2 tan A की वैल्यू हमने x निकाली रखी है यहाँ पर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसी हो गया। बहुत आसान है, जैसे हम लिख रहे थे ना फॉर्मूला वैसा ही है, बस एक दो स्टेप हम बढ़ा के लिख देते इसके अंदर। कितना आसानी से हम लोगों ने ये आंसर दे दिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। एक प्रॉब्लम और मैं आपको बता देता हूं कि कहां पर ये बाधा आती है। देखिए आप लोग, जैसे tan 2 tan इनवर्स 1/2, वो कहता है इसका मान ज्ञात कीजिए। इसे समझिए आप, इसको सरल करना है, क्या रिजल्ट आता है वो बताइए आप लोग। अब आपको समझ में आएगा, आप लोग इस बात को भी समझिए कि tan है और ये tan इनवर्स x है। अगर कभी भी ऐसा हो ना tan इनवर्स, तो ये tan इनवर्स और ये tan एक दूसरे के क्या होता है, इनवर्स होता है। तो ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और कैंसिल करने पर क्या जाएगा, x आ जाएगा। ये tan है और ये tan इनवर्स है, तो कैंसिल करते कौन आ जाएगा, x आ जाएगा। अगर ये बाहर और ये अंदर हो तब भी वही रिजल्ट आएगा, है ना? तब भी कैंसिल करेंगे, tan इनवर्स हो या tan इनवर्स tan हो तब भी ये कैंसिल हो जाता है। देखो ये tan है, ये tan इनवर्स है, लेकिन बीच में बाधा कौन है, 2। दोनों के बीच में 2 होने की वजह से ये tan इस tan इनवर्स को कैंसिल नहीं कर पा रहा है, दोनों डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पा रहे, दोनों के बीच में एक डिस्टरबेंस है, वो कौन है, 2 है। इस 2 को हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे हटाएंगे इस 2 को, देखो हम लोग, ओके, ये रहा 2 tan इनवर्स है, और 2 tan इनवर्स को कभी भी 1 tan इनवर्स करना हो ना, 1 tan इनवर्स, तो ये फॉर्मूला है, तो ये अप्लाई कर देंगे आप इसके अंदर। तो क्या लिखेंगे हम, tan तो आएगा ही आएगा, 2 tan इनवर्स x, तो क्या बनेगा, tan इनवर्स, बताओ 2x, तो 2x की वैल्यू होती है ये 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, देखो 2 tan इनवर्स में ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 tan इनवर्स हो जाएगा, तो 1 tan इनवर्स 2x, x की जगह ये लेंगे आप, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, देखो डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर होगा 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3/4 और इज इक्वल टू 4/3, ये आंसर आ गया। तो ये आपको पता चलेगा समय पर कि कहाँ इन फॉर्मूलों को आप यूज करेंगे। तो ये देखिए आप, tan और tan इनवर्स के बीच में 2 आ गया, जब तक ये 1 नहीं होगा, इसको हाफ नहीं करोगे, 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स नहीं बनाओगे, 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स, तब तक आप इसका सरलीकरण नहीं कर सकते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो एक आइडिया आप लोगों को मिल गया होगा कि हम लोग इनका यूज ऐसे करते हैं, एक आइडिया है, ऐसा नहीं फिक्स यही करते हैं, बहुत जगह करेंगे हम लोग, जहां भी हमें एंगल को हाफ करना हो, tan इनवर्स के साथ 2 हो मल्टीप्लाई में, sin इनवर्स के साथ 2 हो, है ना, ऐसे ही cos इनवर्स के साथ 2 हो, तो एंगल को हाफ करने के काम आएंगे। ओके, अब आ जाइए आप यहाँ पर sin 3a, ये नंबर 7 ले लेते, चलो इसको हम लोग 7 नंबर हो गया हमारा। हमारी जो प्रॉपर्टी चल रही है ना 6 7 ऐसे जो भी नंबर चल रहा होगा, यहाँ जाइए आप, 3a को a में कन्वर्ट करना है, एंगल 3a को किस में कन्वर्ट करना है, a में, तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ से, 3a, ये फॉर्मूला तो आपका पढ़ा हुआ है, sin 3a इज इक्वल टू, ये होता है 11th क्लास से ही सारे, कहीं सोचे ये कहाँ से लिखे जा रहे हैं, 11th क्लास लेसन नंबर 3 हमने स्टडी किया हुआ है। तो 3a इज इक्वल टू, ये साइन को उधर लेते रहो, साइन इनवर्स होगा नहीं होगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। अब बताइए क्या हो जाएगा, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a,
ये 11th क्लास का फॉर्मूला और ये 12th क्लास का फॉर्मूला, ऐसे इसको करना पड़ेगा। 3a इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, क्या बनेगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, ऐसे लास्ट और बना लेते हैं हम लोग। 3a इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ कोई चेंजेस नहीं होता। 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है ना। चलो यहां से फॉर्मूला लिखना है ये वाला 3। अब a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, tan इनवर्स x, इन्हीं में से लिखते हैं। बताओ किसको लिखना है, इधर से देख लेंगे हम। साइन इनवर्स है या साइन इनवर्स लिखेंगे, कोस इनवर्स है या कोस इनवर्स लिखेंगे, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स x हो गया, यहाँ पर ये साइन इनवर्स रहेगा ही। अब साइन a को लिखेंगे आप x, 3x माइनस 4x क्यूब, ऐसे रहेगा। ठीक है ना, तो मैं लिख रहा हूं यहां से कॉपी कर रहा हूं उसको, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, यहां से 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब। कितना इजी है। साइन a, आपका जो रिजल्ट आता है ना वो हमेशा एक रियल नंबर में मिलता है, जैसे साइन 91, साइन 30 1/2, साइन 0 0, साइन 60 √3/2, ऐसे एक नंबर मिलता है ना, तो रियल नंबर मिलता है। रियल नंबर को हम XYZ से लिखते हैं, तो साइन a को x से लिखेंगे, साइन b होता तो y से, साइन c होता तो z से, तो साइन a को x लिखेंगे। यहाँ भी साइन a ही है, x और क्यूब है तो क्यूब, ऐसे हो जाएगा। कितना आसानी से हमने फॉर्मूला लिख दिया। चलो ये वाला फॉर्मूला आप बोलोगे, आप बोलिए आप। 3 cos inverse x is equal cos inverse 4x cube minus 3x। गुड, वेरी गुड। कितना आसानी से, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो आपकी जो मेहनत है लर्न करने की, वो पूरी की पूरी मेहनत ऐसे कैसे सेव हो सकती है। और अपना जो समय है, एनर्जी है, वो आप प्रैक्टिस पे लगा सकते हैं। ठीक है, आपको काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा ऐसा, अगर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो। नहीं रट्टू बनना है तो है ही, फिर ये क्यों लिख रहे हैं हम लोग, छोड़ो इनको 11th में। फिर ये है रट्टू के लिए तुम लिख ही रहे, पिछले 1 सप्ताह से 1.5 सप्ताह पढ़ ही रहे ना हम लोग 10 दिन से, सबको रट डालो उनको। ठीक है, नो डाउट वो भी एक तैयारी होती है अपनी, लेकिन वो एक अच्छा नॉलेज नहीं माना जाता। अगर आपने अपने पिछले नॉलेज को करंट के साथ कनेक्ट नहीं किया है तो आप लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। कब तक आप रटते रहेंगे, कब तक। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका एंड होता है, एक दिन आप खुद थक जाएंगे, आप मना कर देंगे कि अब मेरे से ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने जिस रास्ते पर चलना तय कर लिया है ना, वो बहुत दूर तक आपको नहीं ले जा सकता। आप देखना थकेंगे डेफिनेट, आप रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे वहां पर। ठीक है, फिर वहां सोचेंगे, फिर पता चलेगा कि अरे जो मैं पढ़ रहा हूँ पीछे का तो मेरा छूटता ही जा रहा है, उससे तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। ये लो, अपनी ही मेहनत को आप साथ लेके नहीं चल रहे हो, उसको आप छोड़ते जा रहे हो। ठीक है, आपका काम खत्म हो गया, ये क्लास 11th गई, अब 11th से हमारा कोई लेना देना नहीं, अब हम 12th में है, तो 12th की बात करते हैं ना, हम क्यों 11th की बात करें, हम क्यों 10th की बात करें। तो फिर वो बड़े इशू बनते हैं, बहुत तकलीफ होगी आप लोगों को। इसलिए कनेक्ट करिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये हम क्यों लिख रहे हैं, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। ये हमारा 11th है, उससे पहले भी मैंने बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हैं, ऐसा नहीं है। उससे उसके साथ कनेक्ट होइए, एक बार बैठकर 1 ओवर दीजिए इस लेसन को, और जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं और सोचिए कि कैसे हम उनको 11th के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हमें एक भी फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़े, ऐसे आप कोशिश कीजिए। ठीक है, एक और बोलना पड़ेगा आपको, ये वाला tan 3a हम ये में लर्न है। ठीक है, नहीं लर्न है तो लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये तो चलते ही रहेंगे।
अब यहाँ से चलो नहीं है, अब यहाँ से लिख रखा है अभी तो, बोलो। 3 tan inverse x is equal tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. इतना इजी है। ए को हम लिखेंगे tan इनवर्स x। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ए आप एक एंगल है। अब एंगल को हम लोग डिग्री में लिख सकते हैं, रेडियन में लिख सकते हैं, आप जैसे कई साइन होते हैं ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास 12th क्लास में एक नया साइन है, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ऐसे 3 और है। तो हम लोग देखेंगे कौन सा सूट कर रहा है यहाँ पर। तो इधर टेन इनवर्स है, इसको लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स। एक्स ही क्यों लिया? क्योंकि ए है फर्स्ट तो एक्स फर्स्ट है, बी है सेकंड तो वाई सेकंड है, सी आ जाता है थर्ड है, सी ए बी सी थर्ड, तो एक्स वाई जेड, जेड आ जाएगा उसमें, सी के साथ जेड, बी के साथ वाई, ए के साथ एक्स, ऐसे कनेक्ट करके चलिए आप लोग। तो फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग 3 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 3 सॉरी, अब देखिए आप tan ए हमेशा अपना एक मान देगा, वो रियल देगा। अब हम रियल में एक्स वाई जेड लेंगे, एक्स वाई जेड में से किसको लेंगे? एक्स वाई जेड में से किसको लेंगे? तो हम कहेंगे एंगल ए है तो हम एक्स ले लेंगे, एंगल बी होता तो हम वाई ले लेते, एंगल सी होता तो हम जेड ले लेते। तो tan ए को हम लिखेंगे एक्स। अब कईयों के माइंड में होता है कि सर आपने साइन ए को भी एक्स लिख दिया, आपने कोस ए को भी एक्स लिख दिया, tan ए को भी एक्स लिख दिया। हाँ लिख दिया, क्योंकि यहां पर हम साइन इनवर्स ले रहे थे इसलिए साइन ए एक्स होगा, यहां हम कोस इनवर्स एक्स ले रहे थे इसलिए कोस ए एक्स होगा, यहां हम tan इनवर्स एक्स ले रहे हैं इसलिए tan ए एक्स होगा। जो हम इधर ले रहे हैं लेफ्ट में उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में हम लोग पुट करते हैं। तो 3x हो गया माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये उठता है, सिद्ध तो आप कर सकते हैं आराम से, है ना। यदि मान लो ये सिद्ध करना है, इसको आप थीटा मान लेना, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा ले लेना आप आराम से, फिर tan थीटा इज इक्वल टू x आ जाएगा। 2 रिजल्ट आ गए। फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, ये वाला पहले ये लिखना फिर ये लिखना। क्या लिखना? tan इनवर्स x, क्योंकि आपने a इसको माना, a माना, थीटा माना, जो भी है। अगर थीटा माना है तो tan 3 थीटा फॉर्मूला अप्लाई करना, इसको a माना है तो tan 3 ये वाला ये लिख देना, ये x है ये लिखते आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका यूज देखिए आप लोग, इसका यूज कैसे हो जाएगा वो आप समझिए। जैसे कोई भी ले लेते हैं हम लोग, इसके अंदर ये वाला ले लेते हैं हम लोग, साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स, और कोई भी हम ले लेते हैं 1/3, वो कहता है इसका रिजल्ट बोलिए स्टूडेंट्स। ऐसे साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स 1/3, वो कहता है इसको आप सरल करके आंसर लिखिए। अब देखिए आप दोनों को देखिए, साइन साइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं यदि हम इस 3 को यहां से हटा सकने में सक्सेस हो जाए अकॉर्डिंग रूल्स। ऐसे हटा देंगे तो ये तो कोई रूल्स नहीं हुआ, जो आंसर आएगा वो तो रॉन्ग होना ही होना है। अकॉर्डिंग रूल्स आपको इस 3 को यहां से हटाना है। जैसे 3 इन दोनों के बीच से हट जाएगा तो साइन साइन इनवर्स को क्या कर देगा? कैंसिल, या साइन इनवर्स साइन को क्या कर देगा? कैंसिल, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है ये, एक दूसरे के क्या है ये? इनवर्स प्रोसेस। कैसे? जैसे साइन का मतलब है आप जहां खड़े हैं वहां से 2 कदम आगे चलिए, 1 कदम और फिर 2 कदम, ऐसे 2 कदम आगे। तो साइन इनवर्स क्या बोलेगा कि जहां आप आ चुके हैं वहां से 2 कदम पीछे हटिए, ऐसे। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ये साइन हमें कहां लेके चला गया? 2 कदम आगे। साइन इनवर्स ने क्या कहा? वहां से 2 कदम पीछे हो, तो हम तो वहीं के वहीं रह गए जहां पहले थे। तो ऐसा क्या होता है, दोनों के एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस होते हैं, इसलिए जो कार्य ये कर रहा है इसके साथ वही कार्य उसका इनवर्स ये कर देगा, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं आता।
ठीक है, आपकी वजह से इसमें जो चेंजेज आया वो चेंजेस इसकी वजह से समाप्त हो जाते हैं क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्स है। लेकिन ये 3 है ना, ये 3 बाधा है, तो 3 को हटाना पड़ेगा, 3 को किस में लाना पड़ेगा 1 में, और 3 साइन इनवर्स को 1 साइन इनवर्स बनाना है, 3 साइन इनवर्स x को 1 साइन इनवर्स बनाना है, तो ये फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं लिखता हूँ, साइन तो आप तो रहोगे ही रहोगे, ओके, ये रहा 3 साइन इनवर्स, तो देखो 3 है ही, साइन इनवर्स है ही, x का मतलब 1/3 रख दो या पुट कर दो, ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x का मतलब क्या हो जाएगा 1/3, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/3 माइनस 4 इंटू 1/3 का होल क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 हो गया ना, 3 को हमने 1 में कन्वर्ट कर लिया, 1/3 एंगल हो गया, राइट साइड में 1/3 हो गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करो, इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बताओ, ये क्या बता 1 माइनस 4/27, 1/27 हो गया ना, तो क्या हो जाएगा आंसर बताइए इसका, 27 माइनस 4 कितना हो जाएगा 23/27, ये आंसर आ गया। कितना आसानी से है ये देखो, दोनों के मिड में 3 आने की वजह से आप एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोगों को आइडिया मिला कि क्यों नहीं ये 3 को हम लोग यहां से 1 में कन्वर्ट कर दे, और 3 को 1 में कन्वर्ट करना तो ये फॉर्मूला, 2 को 1 में कन्वर्ट करना तो ये फॉर्मूला। अब ये भी देखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स है, कोस इनवर्स है, टेन इनवर्स है ना, और थोड़ा टफ करते हैं इसको, हम लोग थोड़ा सा मुश्किल करते हैं क्वेश्चन। कैसे करते देखो, अब मान लो 2 भी नहीं आता साहब, 3 भी नहीं आता, 2 और 3 दोनों ही नहीं आ रहे, 6 आ गया, क्या आ गया 6 आ गया। जैसे अब कोस इनवर्स वाला लेते हैं हम लोग, ये वाला ऐसे आ जाए कोस 6 कोस इनवर्स, कोई भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और क्या लिखे बताओ हम लोग यहाँ पर, चलो 1 ही ले लेते हैं हम लोग, तो सिंपल क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। अब देखो इसको करना कैंसिल, कॉस इनवर्स को तब कैंसिल कर सकता है जब आप इस 6 को 1 में चेंज कर दे, 6 1 से रिप्लेस हो जाए, तब जाकर ये, हम कहेंगे ऐसे तो कैसे होगा भाई, ये 6 का तो हमने कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा कि 6a को a में कन्वर्ट करना, हमने तो पढ़ा 2a को a में कन्वर्ट करना हाफ करना, 3a को a में कन्वर्ट करना 1/3 करना, 6a को a में कन्वर्ट करना 6 से डिवाइड होकर एंगल आ जाए, ऐसा तो हमने स्टडी नहीं किया। तो फिर क्या करेंगे इसके लिए, इसको हम 2 इंटू 3 लिखेंगे, कोस लिखेंगे 2 इंटू 3 कोस इनवर्स 1, ऐसे। अब आप चाहे तो 3 को पहले ले लीजिए इसके साथ, और आप चाहे तो 2 को पहले ले लीजिए। चलो हम 3 को ले लेते हैं, एक बार में 3 के लिए अप्लाई करेंगे इसको, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 3 कोस इनवर्स वाला, उसके बाद फिर 2 आएगा, 2 के लिए अप्लाई करेंगे, 2 स्टेप में आंसर जाएगा भैया। चलो 2, आप तो यहाँ पर रेस्ट पे रहो, इसको 3 कोस इनवर्स, ये रहा 3 कोस इनवर्स, तो ये क्या जाएगा कोस इनवर्स 4, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा कोस 2 तो चल ही रहा है, कोस इनवर्स कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 1, वापस 1 आ गया, तो ओके वेरी गुड, हमारे तो इजी रहा, आ गया। तो अभी भी कोस और कोस इनवर्स के बिटवीन कौन है 2 है, अब 2 को 1 बनाना है, तो ये वाला 2 कोस इनवर्स को 1 कोस इनवर्स बनाना है, तो दो कैसे बनेगा, कोस तो है ही, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला इसका राइट साइड लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स की जगह क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 पुट कर देंगे यहाँ पर, 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 कोस इनवर्स क्या होगा 2 माइनस 1 1, ओके, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और कहा क्या आंसर आ गया 1, देखो अच्छा 6 आ गया ना, तो 6 को 2 इंटू 3 करके, अब आप चाहे 2 को पहले 1 बना लो या 3 को पहले 1 बना लो, इसका कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता है। और लास्ट के अंदर मान लो 4 आ जाता है, तो
4, तो 4 को लिखना 2 into 2, 8 आ जाता हो तो 4 को लिखेंगे, इसे लिखेंगे 2 into 2 into 2। पहले इसको हटाना, इसको हाफ करना, फिर इसको हाफ करना, फिर इसको हाफ करना, ऐसे 3 टाइम आपको ये करना पड़ेगा। तो ये लेसन हमारी ओर से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जितने भी फॉर्मूले होने चाहिए थे वो सभी फॉर्मूले हम लोगों ने स्टडी कर लिए हैं। अब आप पर डिपेंड करता है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स। आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस लीजिए, सबसे पहले सॉल्व क्वेश्चन लीजिए, उसके बाद आप अनसॉल्व क्वेश्चन लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेट मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर पाएंगे। और साथ में जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उनको 11th क्लास के साथ कनेक्ट करते हुए, जोड़ते हुए, ठीक है, उनकी मदद से 12th क्लास के फॉर्मूले भी आप लिखिए, बार बार लिखिए।